हेलो गाइस, तो एक्शन पैक सुपर नेचुरल टेक और मॉन्स्टर से भरा और बहुत ही अजीब डांडरन सीजन 2 एंड हो गया है। एंड मैंने सीजन 2 देखा एंड आई एम थिंकिंग आखिर डांडरन किस बारे में, आई मीन गो सुपर नेचुरल कम था क्या? अब इस एनीमे में गॉडजिला भी आ गए। बट चलो स्पॉयलर्स देने ही है तो लेट्स सी यू द डांडरन सीजन 2। तो सीजन 2 की शुरुआत वही हॉट स्प्रिंग वाले सीन से होती है। हाँ, जैसा सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ। आई मीन सीजन 1 में एलियंस ने जो मोमो के साथ किया उससे ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। एंड टर्बो ग्रैनी मोमो को बचाने भी तो वही थी। आगे वही परवे गाइस और उनकी फैमिली कीटो फैमिली जीजी के घर पहुंच जाते। वो जीजी और ओकरन को बेहोश कर देते। एंड वो यहाँ कीटो फैमिली वर्सेस मोमो की काफ़ी अच्छी फाइट होती है। बट एट द एंड सभी एक भी गोल में गिर जाते। एंड फिर उन्हें पता चलता है कि वो जायंट सरपेंट और कुछ नहीं बल्कि एक जायंट अर्थवर्म में जो लोगों को अपनी पावर से सुसाइड करवा सकता है। आगे ईविल आई की एंट्री होती है। वो जीजी और बाकियों को उस अर्थवर्म से बचाता है। बट जीजी को लगता है कि ईविल आई अच्छा है और जीजी फिर उसके पेन से दूर करने की कोशिश करता है। हमें ईविल आई की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। एंड रियली मैं सोच रहा हूँ कि ईविल आई की ज़िंदगी मरने से पहले बुरी थी या मरने के बाद बुरी हुई। बट एट द एंड ईविल आई जीजी की बॉडी को पोजेस कर लेता है एंड फिर वो मोमो पर अटैक कर देता है। बट इन मोमेंट ओकरन उसे बचा लेता है। एंड फिर यह ओकरन वर्सेस ईविल आई की बैटल देखने को मिलती है। एंड ऑनेस्टली ये ईविल आई काफ़ी स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग होने के साथ ही कर्सेस को एज अ वेपन बॉल भी यूज़ कर सकता है। एंड उन कर्सेस को एज अ शील्ड बैरियर में कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है और उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ईविल आई इसी कंस्ट्रक्ट में ओकरन को ट्रैप करता है। बट ओकरन फिर उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। आई मीन ओकरन गो ऑल आउट एंड फिर ईविल आई सीधा बेहोशी हो जाता है। फिर आगे मोमो उस जायंट अर्थवर्म को बाहर निकलकर उसे सडन सुसाइड करवा देती है। बट अर्थवर्म के मरते ही वॉल्केनो फिर फूटने लगता है। मोमो कैसे भी करके उसे रोक देती है बट ईविल आई फिर उस पर अटैक कर देता है। बट फिर एंट्री होती है ग्रैनी सेको की। एंड सच में क्या एंट्री थी। एंड फिर वो और तारो मिलकर ईविल आई को सील कर देते। वो ईविल आई को एक्सोसिज्म करने की कोशिश करते बट दे फेल्ड। फिर वही खाना खाने वाला सीन एंड सच में वो कार वाला सीन। लोग कह रहे थे लिटिल प्रोग्रेस बट उस तरीके से हाथ पकड़ने को लिटिल प्रोग्रेस नहीं कहते बल्कि अब कमॉन तुम्हें पता है क्या कहते। आफ्टर दैट वो हयाशी एक्सोसिज्म के लिए वहाँ पहुँच जाते। एंड सच में वो रॉक म्यूजिक वाला सीन काफ़ी अच्छा था। सारी सोल्स भी वहाँ इंजॉय करने लगी थी। एंड ईविल आई भी कहीं ना कहीं टूट रहा था। बट जीजी एक्सोसिज्म को रोकने को कहता है एंड वो ईविल आई को फिर दर्द नहीं देना चाहता। और फिर ग्रैनी सेको ईविल आई को अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है। और फिर एपिसोड 7 में मोमो की वो मेड वाली जॉब और ओकरन का वहाँ पहुँच जाना काफ़ी अच्छा था। एंड सच में ओकरन इज अ जेंटलमैन। मतलब वो जब तक मोमो की शिफ्ट एंड नहीं होती वो तब तक बाहर ही रुकता है उसके साथ जाने के लिए ताकि मोमो को रात को अकेले घर ना जाना पड़े। आगे टर्बो ग्रैनी ओकरन को और स्ट्रांग करने के लिए उसे उसके स्कूल ले जाती है। बट आयरा उसका पीछा वहाँ भी करती है। एंड वहाँ वो म्यूजिशियन स्पिरिट से बैटल करने वाला सीन काफ़ी अच्छा था। एंड सच में ओकरन और आयरा साथ में काफ़ी अच्छे से लड़ते लाइक ए पावर कपल। अब मैं किसी को सिम्प नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिम्पिंग पसंद ही नहीं। बट स्टिल मुझे जो लगा मैंने कह दिया। ओकरन अपने रिदम को समझकर एक साथ 5 ओपोनेंट्स को डिफीट करना सीख लेता है। एंड फिर वो ईविल आई को चैलेंज करता है और वो सेकेंड फाइट काफ़ी अच्छी थी। इस बार ओकरन ईविल आई पर भारी पड़ता है और इस बैटल का एनिमेशन काफ़ी अच्छा था और वो फ्रेम्स तो काफ़ी कमाल के थे। बट एट द एंड ओकरन ईविल आई को अपने दिमाग से हराता है। एंड सच में ओकरन काफ़ी स्मार्ट है। आगे ईविल आई सिर्फ ओकरन से लड़ने के लिए एग्री करता है और वो फिर किसी को नहीं मारेगा। आगे थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। एंड ओकरन और आयरा मोमो का घर बनाने में उनकी हेल्प करते। उसके लिए वो मैंटिस एलियन की हेल्प लेते। एंड घर बनाने के लिए वो नैनो स्किन जो कि एक एलियन टेक है उसे यूज़ करते। अब इन नैनो स्किन्स को याद रखना आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर किंता साकाटे की एंट्री होती है। एंड ऑनेस्टली मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं आया। आई मीन मुझे ऐसे पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर ज़्यादा पसंद नहीं है। आगे ओकरन का गोल्डन बॉल मिल जाता है बट वो एक इनविजिबल थिंग के साथ जुड़ा है। बट मोमो एंड ओकरन मिलकर उस इनविजिबल थिंग को डिफीट कर देते और वो इनविजिबल थिंग एक स्पेस काजू निकलता है और फिर वो और बड़ा होकर सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ते हैं बट वो काजू काफ़ी स्ट्रांग होता है। पूरी गैंग मोमो के घर मिलते और फिर ओकरन उन्हें एक आइडिया देता है। अब तुम्हें वो नैनो स्किन तो याद है जिससे मोमो का घर बना है। वो अपना शिप यूज़र की इमेजिनेशन से बदल सकते हैं। फिर किंता अपनी इमेजिनेशन से एक जायंट बुद्धा रोबोट को बनाता है। एंड अब ये एनिमे पावर रेंजर बन गया। एंड सच में मुझे वो बुद्धा रोबोट ठीक नहीं लगा। आई मीन कम ऑन, वो रोबोट काफ़ी बुरी तरीके से फाइट में यूज़ होता है एंड वो एक बुद्धा रोबोट है। सो तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ओके, तो वो सभी मिलकर काइजू को डिफीट कर देते। एंड ओकरन और जीजी उसे उठाकर मोमो के घर लेते हैं और फिर उस काइजू के अंदर से एक सुंदर कन्या निकल कर ओकरन को किस कर लेती है। अब वो कन्या कौन है क्या है ये हम सीजन 3 में देखेंगे। बट मोमो ये किस वाला सीन देख लेते एंड उसका दिल टूट जाता है। एंड क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि इस सीन में जब मोमो का दिल टूटा और सीजन 1 में जब ओकरन ने मोमो का दिल जीता, ये दोनों सीन्स एक जैसे।
पर चलो छोड़ो। पर तुम लोगों ने ये तो नोटिस किया होगा कि जब घर ब्लास्ट होता है तब आयरा घर में ही थी। सीज़न 2 यही एंड हो जाता है और छोड़ जाता है कई सवाल, लाइक कि आयरा अभी भी जिंदा है। सॉरी जस्ट जोकिंग। या सवाल है उस सुंदर कन्या ने आखिर होकर उनको क्यों किस किया, शायद वो स्टारफायर के प्लेनेट से हो और किस करके भाषा का ट्रांसफर मार रही हो। हु नो, सवाल काफ़ी सारे हैं और उनका जवाब हमें सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। सो गाइस दैट्स ऑल। तो आपको डांडाना सीज़न 2 कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही सीजनल एनिमे रिव्यूज़ के लिए सिने एनिमे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो।